गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 ऑफ मई को ठीक है बिहार एस्टेट का पेपर इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट देने भी गए और बहुत सारे नहीं जा पाए या किसी ने फॉर्म नहीं फिल किया। आज हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन लेके आए हैं, जिसमें कि आपको आंसर्स भी ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि एनालिसिस करिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। और टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। और एक चीज़ और, ठीक है, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारा सेकेंड शिफ्ट का पेपर है 3 बजे का। नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो अपलोड कर दिया गया है, ठीक। लेट्स स्टार्ट। और कोशिश करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि टीजीटी, पीजीटी या आपके एलटी ग्रेड या नेट के कितने क्वेश्चन, नेट के तो बहुत नहीं है, नेट के थोड़ा सा लेवल अलग चला जाता है, लेकिन हाँ टीजीटी, पीजीटी बहुत सारे रिपीट प्रश्न हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कला का तत्व कौन सा नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में और इजी क्वेश्चन देखते ही क्या होता है, स्किप हो जाता है कि है या नहीं है। तो ऑप्शन है रूपरेखा, वर्ण और तान, पोत और अंतराल। लास्ट ऑप्शन है पेपर एंड पेंसिल। तो ये जो सारे तीनों चीजें हैं, तीनों ऑप्शन है, ये आपको पता है कि आपके कैसे एलिमेंट्स हैं। जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल आपके 3 सा 3 पा इस तरीके के की जिसमें कि आपका संतुलन वगैरह आता है, प्रवाह आता है, प्रमाण आता है। लेकिन यहाँ पर रेखा, रूप, तान, पोत, अंतराल ये आपके एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है पेपर और पेंसिल। आपको दिख रहा होगा कि करेक्ट आंसर भी ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल रंग से चित्रण करने हेतु कौन सा कागज उपयुक्त माना जाता है। जल युक्त, ठीक है, जल से जो यानी आपका वाटर कलर आप लोग करते हैं, उसमें कौन सा पेपर यूजफुल होता है। चिकना नहीं होगा, अखबारी बहुत जल्दी गल जाता है, बटर पेपर पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट इज वॉट्समैन पेपर, ठीक है। क्या आंसर होगा, वॉट्समैन पेपर। ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है टीजीटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नेट, एलटी, डीएसएसबी, ऑल जितने भी आपके ड्राइंग कंपटीशन के एग्जाम होंगे। प्लीज़ अगर आप लोग उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मस्ट ज्वाइन करिए और सक्सेस विद सुनील सर का ऐप डाउनलोड करिए। 7 आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7510045667, ठीक है। जिसकी भी जो भी क्वेरी होगी यहाँ पर आप कॉल करिए इस नंबर पे और आप अपने सारे प्रश्न पूछ सकते हैं क्लास से रिलेटेड, ठीक है। ठीक, अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। अब देखिए अजंता, जोगीमा, इंडियन हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है हर क्षेत्र के लिए, क्योंकि बाकी आपका कंटेम्प्रेरी चेंज हो सकता है, पेंटिंग्स अलग पूछी जा सकती है, ठीक है, लेकिन आपका हिस्ट्री चेंज नहीं होता है। तो पद्मपाणि बोधिसत्व टीजीटी का प्रश्न है, ये भी रिपीट है, तो कहाँ का है ये, अजंता, ठीक है। अब ऑप्शन भी देख लीजिए कि ऑप्शन कैसे कैसे दिए हुए, कि अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से स्टडी किया तो ये पेपर आपके लिए आप समझिए बहुत इजी वे में कंडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस केव में बनी है। आप पहली चीज, अजंता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जितनी भी यहाँ पे केव्स मिली हैं, ठीक है, जिसमें चित्र मिले हैं, जो 6 केव्स है, 9, 10, 16, 17, 1 और 2, ये जो इसमें जितने भी चित्र हैं, जहाँ तक कहता है आपको फिंगर टिप में याद होनी चाहिए, ताकि आप एक केव का मिस कर सकते हो, जब आपको बाकी सारी केव्स की याद होंगी तो जो नेक्स्ट आप स्किप करोगे तो दैट इज वो वाला पेंटिंग कहाँ पर होगा जो हमने नहीं याद करी थी, ठीक है। तो आपका बोधिसत्व आपका आता है केव नंबर 1। किस में आता है, राइट आंसर है आपका केव नंबर 1। अवलोकितेश्वर ये सब कहाँ पर बने हुए, गुफा संख्या 1 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किनके द्वारा बनवाया गया था। सवाई सिंह, ठीक है, राजा सवाई सिंह, जयपुर। अब यहाँ पे जयपुर का जिक्र आया तो जयपुर का आर्ट्स कॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपके मिस्टर शैलेंद्रनाथ डे के लिए हम सुनते हैं। कॉलेज के फर्स्ट प्रिंसिपल, इंडियन प्रिंसिपल शैलेंद्रनाथ डे को माना जाता है, और वहीं पर जो आपके वेस्टर्न थे या तो उनका नाम था CS वैलेंटाइन। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं एक दूसरे के प्रश्न के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? कला शब्द हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये भी प्रश्न आपका क्या है, रिपीट क्वेश्चन है। किस पे है? रिपीट प्रश्न है। ये सारे के सारे आप देखोगे तो आपके टीजीटी से रिलेट करते हुए प्रश्न हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो मैं मतलब आपसे कहती हूँ कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गॉथिक कला का उद्भव किस देश से हुआ? 2015 का प्रश्न पत्र डीएसएसबी में भी सेम प्रश्न यही पूछा गया है। ऑफ कोर्स ये स्टार्ट हुआ है आपका फ्रांस से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रांस से। वेस्टर्न का एक चार्ट हम लोग के क्लासरूम में बनवाया गया है स्टूडेंट को, जिसमें कि सारे आर्टिस्ट, ईयर, कौन सा जो वाद है वो किस जगह से बिलोंग करता है, किस सन में है, किसने उसका घोषणा पत्र लिखा है, उसके अंदर के आर्टिस्ट कौन कौन से हैं, आपको मस्ट वो याद करना चाहिए ताकि आपको ये दुविधा वाला एक चीज ना हो कि ये जो कलाकार है वो किस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी, प्लास्टर या मोम में आकृति बनाने के लिए ढांचे को क्या कहते हैं? आप देखिए कि ढांचा यानी जो भी आपका मोल्ड है, शेप है, उसे क्या कहा जाता है? अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी, ठीक है, क्ले के लिए, तो क्ले के लिए यहां पर होता है आर्मेचर। क्या होता है? आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरेमिक के बर्तनों को पकाने की प्रथम विधि का नाम क्या है? ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, लेकिन ये भी रिपीट है। ठीक है, भले ही आपका एलटी में आया हो या डिग्री कॉलेजेस में आया हो, किसी भी पेपर में ये प्रश्न पत्र आपके नेट में मैचिंग में ये जो वर्ड है राकू, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक जापानीज कला है जो कि आपके सिरेमिक के बर्तनों में मतलब बनाई जाती है। वो वहाँ की कला को डिनोट करता है, जापान की कला को, सिरेमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? रिपीटेड, चित्रकला से संबंधित नहीं है तो आपका रूप, प्रमाण, भाव, ये तो आपके षडांग हो गए। नेक्स्ट आपका लिपि, जो कि आपकी भारतीय चित्रकला को डिनोट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदारगंज की यक्षी किस संग्रहालय में? ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत हुआ होगा, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपने हमेशा एक मतलब एक लहजे में याद किया होगा पटना संग्रहालय। आंख बंद करके दीदारगंज यक्षी कहाँ पर है? पटना संग्रहालय। बट अभी आप उसको सर्च करोगे ना तो बिहार संग्रहालय, जो वर्तमान की जो स्थिति है वो आपकी बिहार संग्रहालय। इसलिए इसको, ये रिपीट में तो है बट रिपीट में हमेशा पूछा गया है आपका पटना संग्रहालय, बिहार का तो जिक्र ही नहीं किया गया। लेकिन इस प्रश्न पत्र में आपको दिया गया है बिहार संग्रहालय, जो कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, बिहार संग्रहालय। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है और ये मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत होगा। हो सकता है कि कोई क्लेम भी करे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, सांची के स्तूप में लिखी अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की है जेम्स प्रिपेंस ने। ये देखिए, अब अगर आपने 1999 से लेके अभी 2021 तक के जो भी पेपर हुए हैं टीजीटी के, यदि आपने पढ़े हैं तो मैं मतलब कह रही हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपान क्या है? सोपान क्या होता है? सोपान आपके स्टेयर्स होती हैं। क्या होता है? सोपान आपके स्टेयर्स को कहा जाता है, यानी सीढ़ी को कहा जाता है। ये देखिए, मंदिरों में जो पूछा जाता है, जो कि द्रविड़ शैली के जो यानी जो आपके साउथ के टेम्पल से मंडप वगैरह, गर्भगृह वगैरह, उसका सीक्वेंस कैसा होना चाहिए या कौन सी शैली के अंतर्गत किस टाइप के मंदिर को इंट्रोड्यूस कराया गया, वो आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके नेट, टीजीटी, डीएसएसबी, इस तरीके के प्रश्न पत्र जरूर मतलब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दीदारगंज, अब देखिए एक यहाँ पर एक चीज मैंने देखी है कि एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के एटलीस्ट 2 से 3 बार पूछा भी। आगे आप देखोगे एस्थेटिक के भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न रिपीट हैं, भले ही उसके ऑप्शंस चेंज कर दिए गए लेकिन क्वेश्चन एज इट रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, दीदारगंज यक्षिणी किस वस्तु की बनी हुई है? तो यहाँ पर आपका रेड सैंडस्टोन है, यानी लाल बलुआ पत्थर की आपकी दीदारगंज की यक्षिणी बनी हुई है। कोशिश किया करिए जब ये क्वेश्चन आते हैं या आप लोग कहीं पढ़ते हो या आप लोग अपने नोट्स बनाते हो तो यहाँ पे फोटोग्राफ जरूर मतलब प्रिंट करा के लगाया करें, जिससे आपको आइडेंटिफाई होगा कि कौन सी पेंटिंग कहाँ पर है और कैसी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी फिनिश करेंगे, टाइम किल नहीं होगा, बस फटाफट आप देखिए और एनालिसिस करिए कि मैक्सिमम रिपीट क्वेश्चन है, चाहे वो डीएसएसबी के हो चाहे वो टीजीटी के हो। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, उत्तराखंड एलटी, मतलब ऑल ड्राइंग कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं या एग्जाम होंगे, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सक्सेस विद सुनील सर का ऐप जरूर डाउनलोड करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किन के द्वारा बनवाया गया? रिपीट क्वेश्चन है, ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है, तो ऑफकोर्स राजा सवई सिंह, इनके जंतर मंतर जहां जहां पे भी हैं 4-5 जगह वो आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफी ऑफकोर्स सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, जो कि आप लोग नॉर्मली अगर लैंग्वेज में बात करें तो शादी या इनविटेशन के जो भी कार्ड होते हैं वो आपके सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, जिसमें कि मैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जितना अच्छा मैश होगा उतना आपकी प्रिंटिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1963 में निर्मित वर्लपूल किस छापा कलाकार की कृति है? वर्लपूल बहुत फेमस है, वर्ड फेमस है। ठीक है, कृष्णा रेड्डी, राइट आंसर है कृष्णा रेड्डी, जो कि विस्कोसिटी बहुत जगह इसका प्रिंट भी देते हैं और इसका माध्यम भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको खुद एनालिसिस करनी कि अगर ये आर्टिस्ट पूछा जा रहा है और इसकी ये पेंटिंग पूछी जा रही है तो ये आपको एक कदम आगे रखना है कि मुझे इससे रिलेट करके कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि माध्यम क्या है, किस कलाकार के द्वारा बनाया गया, किस पर बनाया गया, कैनवस है, पेपर है, या टेक्निक कौन सी यूज करी गई है, या ईयर कब का है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको खुद ही सोचनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचिंग क्या है? एचिंग जिसमें हम एसिड का यूज करते हैं, अम्ल का यूज करते हैं, जो कि आपकी ग्राफिक कला को डिनोट करती है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ग्राफिक टेक्निक। क्या होगा? ग्राफिक टेक्निक। तो जितना भी ग्राफिक का पोर्शन है, जो भी छापा कलाकार हैं, उसके अंतर्गत छापा कलाकार कौन कौन से माध्यम में काम करते हैं, जैसे कि नेट में भी ग्राफिक्स के तो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आप लोग ने भी नेट का पेपर अभी भी दिया होगा जो कि लीक हो गया, उसमें भी आपके ग्राफिक्स के क्वेश्चन, मतलब आप ये समझिए कि जो भी पूरा का पूरा पेपर डिपेंड होता है उसमें 50 या 40% ग्राफिक्स का रोल होता है। ठीक है, तो उसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई? ऑफ कोर्स गोवा। कहाँ पर हुई? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे रिपीट प्रश्न, देखिए कोई भी अभी तक आपको नया प्रश्न नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 620, निम्नलिखित कलाकारों में कौन सा छापा कलाकार के रूप में विख्यात है? छापा कलाकार के रूप में विख्यात है मिस्टर कृष्णा रेड्डी, जिन्होंने विस्कोसिटी का जो टेक्निक है उससे इंट्रोड्यूस कराया था और इनकी पेंटिंग भी अभी पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1954। कब हुई है? 1954। इसी तरीके से राज्य ललित कला एकेडमी 1962। तो ये ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नई दिल्ली का पूछा गया तो ऑफकोर्स आपका स्टेट का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बिंदु चित्रण पद्धति किसने आरंभ की? सोरा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जनरली हम लोग थोड़ा अपभ्रंश में अगर बोलें तो सोरा, अगर आप बुकिश लैंग्वेज में जाएंगे तो स्ट्यूअर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिंदु चित्र किसने आरंभ किया, तो वो है वेस्टर्न के आर्टिस्ट सोरा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें रजा, तो वो बिंदुवादी है। बिंदुवादी ना होकर उन्होंने क्या? बिंदु का सृजन किया, अपनी पेंटिंग में उसको जगह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूर्ति कला की मुख्य तकनीकें कौन सी हैं? मूर्ति कला की मुख्य टेक्निक कौन सी? एक होती है ग्लाप्टिक, एक होती है प्लास्टिक, जो कि यहाँ पर क्या ए और बी दोनों दी हुई है, ए और बी दोनों, यानी नक्काशी यानी संयोजन, एक होता है मॉडलिंग और कास्टिंग। क्या होता है कि एक जब हम मानव आकृति बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, तो एक में छटाई करके या उसको तराश कर बनाते हैं, और एक में क्या होता है मिट्टी को हम जोड़ जोड़ के माध्यम से बनाते हैं, तो वो ग्लाप्टिक और प्लास्टिक टेक्निक होती है, जो कि यहाँ पर दोनों ही राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है 1 इंच में रहता है। 1 इंच में सभी को ये पता है कि 72 पॉइंट रहता है, नेट का रिपीट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 1 इंच में 72 पॉइंट होता है, 1 इंच में 72 पॉइंट होता है, 1 इंच में 72 पॉइंट होता है। ये रिपीट क्वेश्चन है, नेट का है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, नेट का। नेक्स्ट है किसी कंपनी का लोगो क्या होता है? लोगो जो कि आपकी पहचान होती है। ठीक है, लोगो क्या है? किसी कंपनी का लोगो उसकी खुद की पहचान होती है, यानी ब्रांड की छवि होती है। क्या होता है? ब्रांड की छवि होता है, सॉरी कॉर्पोरेट की पहचान होता है। क्या होता है? कॉर्पोरेट की पहचान होता है। हाँ ठीक है, कॉर्पोरेट की पहचान। इसका राइट आंसर क्या है? कॉर्पोरेट की पहचान। ये भी आपका क्वेश्चन नेट से लिया गया है। ठीक है, नेट से ही लिया गया है। किसी कंपनी का लोगो क्या है? उस कंपनी की पहचान है, कॉर्पोरेट की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक के संदर्भ में जेपीजी फाइल में होता है, जेपीजी फाइल में होता है ग्राफिक्स। जेपीजी फाइल में क्या होता है? ग्राफिक्स। नेट में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नेट में आपसे जेपीजी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये भी याद रखिएगा कि जेपीजी का फुल फॉर्म क्या है और किस माध्यम में हमको इंट्रोड्यूस कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएसएलआर कैमरे का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि क्या है करेक्ट आंसर? रिफ्लेक्स, ना कि रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो राइट आंसर डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स इज अ फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोमेश ऋषि गुफा किस जिले में स्थित है? ऑफ कोर्स मैक्सिमम लोग यहाँ पे गया लगा के आए होंगे। नियरेस्ट अबाउट है जहानाबाद। ठीक है, कहाँ पर है? जहानाबाद। तो नियरेस्ट प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं की कोई भी क्षेत्र का नियरेस्ट प्लेस मेंशन है तो उसे प्लीज अंडरलाइन करके जरूर याद करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कलम के मुख्य कलाकार ईश्वरी प्रसाद जी का निधन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ है इनका निधन? कोलकाता। कहाँ पर हुआ? कोलकाता। इन्हीं से ही आपके शैलेंद्रनाथ डे जो थे, जहाँ उन्होंने 3 जगह शिक्षा प्राप्त करी थी, और सौभाग्य से पटना विश्वविद्यालय से भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी, और जो पत्र लेखन की शिक्षा प्राप्त करी थी वो ईश्वरी प्रसाद जी से ही करी थी। तो ये भी क्या, जब आप कोरिलेट करेंगे तो एक ही प्रश्न से आपके 2 या 3 प्रश्न कंडक्ट हो सकते हैं। एक मिनट, इसका जो आंसर है महेंद्रपटना है। क्या है? महेंद्रपटना। कोलकाता में आपके शैलेंद्रनाथ डे का आपका, मुझे एकदम से रियलाइज हुआ कि वो शैलेंद्रनाथ डे आपके बंगाल आर्ट्स कॉलेज के थे, इसलिए मेरे मुंह से कोलकाता निकला। ठीक है, जो राइट आंसर है वो महेंद्रपटना है। क्या है? महेंद्रपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र किस वर्ष चित्रित किया? अवनींद्रनाथ जी की जितनी भी कृतियां हैं उसको प्लीज डाउनलोड करिए, और उसके आगे ईयर जितने भी अवेलेबल हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक ये नया एक बोलते हैं ना सोर्सेज आ रहे हैं कि अब और इनकी जो टैगोर जी हैं इनकी पेंटिंग का ईयर 2-3 प्रश्न पत्र में पूछा गया है। सीक्वेंस लगाने में आता है, या जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया भारत माता, जो कि 1905 के लिए जानी जाती है, जिसमें कि आपका बंगाल विभाजन को दर्शाया गया या उसके बिहाफ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित कृति शहीद स्मारक पटना में सचिवालय भवन के सामने किस वर्ष स्थापित करी गई थी? तो ये है आपकी 15 अगस्त 1947। तो अब आप ये समझिए कि डीपी राय चौधरी के जितने भी स्मारक से जो भी इनके स्कल्पचर्स बनाए गए हैं उसका ईयर के साथ जगह
वगैरह ये आपको खुद याद करना पड़ेगा। अपनी कॉपी में नोट्स इतने प्योरीफाई रखिए, उनको इतना इन्हेंस कर लिए कि यहाँ पर अगर एक प्रश्न पत्र में ये ऐसा प्रश्न आया है तो ज़रूरी है कि जो भी अभी आपका नेक्स्ट एग्जाम रिकंडक्ट हो या कोई भी एग्जाम आने वाला हो तो इसी तरीके से दूसरे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी कलाओं के नाम बताए गए हैं? ये पीजीटी का रिपीट प्रश्न है, पीजीटी का रिपीट प्रश्न है जो कि 86 है। जैसे कि कामसूत्र 64, 86, ये जितनी भी कलाएं हैं जहां जहां अवेलेबल है उसे याद करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन कला के जनक किसे कहा गया है? विज्ञापन कला के जनक को डेविड ऑल्गिवी। ठीक है, कौन है? डेविड ऑल्गिवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कलात्मक शैली आमतौर पर पिकासो से जुड़ी है? ऑफ कोर्स घनवाद। क्या है? घनवाद, जो कि आपका क्यूबिज्म यानी घनवाद शंकु के आकार में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिम कला के रूप में मनुष्य की कौन सी कला चिन्हित की गई है? आदिम कला क्या होती है? आदिम कला होती है आपकी प्रिमिटिव आर्ट, जो कि आपकी भित्तियों पे बनाई जाती थी अलग अलग एक तरीके से। आप अगर हम बेसिकली अगर हम बात माने तो देखें तो आपका प्री हिस्टोरिक क्या? एक भित्ति चित्र जो कि गुफाओं में बनाए गए हैं, दीवारों पे बनाए गए हैं। ठीक है, आदिम कला अंकन किया गया, तो ये क्या है आपका? भित्ति चित्र, नकल अभिनय, मूर्ति कला या इनमें से सभी। तो ये क्या है? भित्ति चित्र या किसी की नकल, अपनी जो इमेजिनेशन है, ठीक है, उसको ड्रॉ करना। कहाँ पर? दीवार पे ड्रॉ करना या कहीं पर भी ड्रॉ करना, नकल अभिनय करना और मूर्ति कला। तो ये इसका जो राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रसूत्र कितने भागों में बांटा गया है? चित्रसूत्र 9 भागों में बांटा गया है, लिया। ठीक है, अभी ये प्रश्न अभी आगे देखेंगे तो कहाँ से लिया गया। अभी जैसे अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख रहे होंगे तो लास्ट आपके EMRS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई सा एक चित्र है कि वो कौन से पुराण से लिया गया है। तो आपको जो कि पुराण, जैसे हरिवंश पुराण हो गया, कादम्बरी हो गई, जो भी ग्रंथ है, महाभारत हो गया, कालिदास हो गया, तो ये जितने भी ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं या कोई और भी आपको दिखाई देते हैं या समझ में आते हैं, तो आपको क्या करना है? एक चार्ट मेंटेन करना, उसके सामने पे समय लिखना है। यदि उसमें कोई उस समय का प्रिंट लिया गया है, पेंटिंग ली गई है, तो उसके सामने उस चीज को जरूर मेंशन करें। तो ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है 9 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन के सिद्धांत क्या है? डिजाइन के सिद्धांत उपरोक्त सभी है, संतुलन, लय, अनुपात यानी मेजरमेंट, फिर वैषम्य, एकता। ठीक है, नेक्स्ट यानी यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्ट रॉडिन की प्रख्यात कृति कौन सी है? द थिंकर। ठीक है, ये सब फेमस क्वेश्चन है। क्या है? द थिंकर। डेविड आपकी माइकल एंजेलो की है। ठीक है, पिएटा भी आपकी माइकल एंजेलो की है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि न्यूयॉर्क में बेस्ड है, कोई बार्थलोदी करके आर्टिस्ट है जिसके थ्रू ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कलाकार भूदृश्य चित्रण के लिए जाना जाता है? भूदृश्य चित्रण यानी लैंडस्केप के लिए ऑफ कोर्स जॉन कॉन्स्टेबल जो कि आपके ब्रिटिश के हैं, और एक नया नाम है यहाँ पे क्लाउड लॉरेन। हम इन्हें ज्यादा दिमाग में रखते हैं, ठीक है, जॉन कॉन्स्टेबल, लेकिन यहाँ पर बोथ आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है? ऑफ कोर्स मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य करती लड़की यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 4.1। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में दिया है तो 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इंच की बात करेंगे तो 4.1। नेक्स्ट, पीढ़िया चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? पीढ़िया, लोक कलाएं जरूर याद करिए, लोक कलाओं का माध्यम, उसके अंदर की टेक्निक और उसके अंदर का प्रोसेस,
ठीक, कहाँ से बिलोंग करती, या उस क्षेत्र में किसी को पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, या पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, तो उसका भी आपके पास एक चार्ट बना होना चाहिए जिसमें कि फेमस जो भी लोक कलाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि इससे रिलेटेड आर्टिस्ट कौन सा है, या इससे रिलेटेड जो भी आर्टिस्ट है उसको कोई सम्मान प्राप्त हुआ है, या इसके प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे रंग लगाए जाते हैं, या रंग लगाए जाते हैं तो उसमें कैसा क्या बंधक के रूप में मिलाया जाता है, किस किस रंग का प्रयोग होता है, ऑल दैट चीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रसूत्र। तो यहाँ पे इसका आंसर है बिहार। चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी कला इकेबाना क्या है? टीजीटी का प्रश्न 2000 के लमसम क्या होगा? ठीक है, जो समय है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका पुष्प संयोजन, पुष्प संयोजन। नेक्स्ट, खनिज रंग में बंधक के रूप में मिलाया जाता है। खनिज आप देखिए इसमें कैसा कलर कह रहा है? खनिज रंग में। खनिज रंग में जो बंधक मिलाया जाता है वो आपका नेचुरल ग्लू होता है, जो कि बाघ की केव्स में यूज किया गया है। ठीक है, बाघ का क्वेश्चन भी आता है, उसमें भी पूछा गया है कि बंधक के रूप में क्या यूज किया गया है, तो वो है प्राकृतिक ग्लू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? प्राकृतिक ग्लू। और इसमें आप टारपिन और लिंसर्ड ऑयल देखते हैं तो ये ऑफकोर्स आपका ऑयल कलर में यूज होता है। अब आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर कि कितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक आपको, ये लोक कला का एक हो सकता है कि नया प्रश्न, नया ये भी नहीं कहेंगे कि पूरा का पूरा नया है, कहीं अभी तक आया ही नहीं या कहीं पूछा ही नहीं गया, ये सारे के सारे रिपीट प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा ऑफ कोर्स पकी हुई मिट्टी यानी क्ले, जो कि हमारे जैसे घड़े वगैरह या बॉटल्स वगैरह, आजकल तो बहुत सारे बर्तन भी बने हुए मिलते हैं, तो ये आपका किससे बना है? मिट्टी से, यानी क्ले, जो कि पकी हुई मिट्टी होती है, लाल रंग की मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में है? अब यहाँ पर भी मैं बात करूंगी कि अगर कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक दिया, इवन अगर मध्य प्रदेश के साथ छतरपुर भी होता तो आप क्या आंसर टिक करते? छतरपुर, क्योंकि नियरेस्ट प्लेस हमारा जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, तो यहाँ पर आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, समकालीन कला किसे कहते हैं? समकालीन कला मध्ययुगीन कला को तो कहेंगे नहीं, ठीक है। प्रागैतिहासिक ऑफ कोर्स नॉट, फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पहला वाला राइट है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेके वर्तमान समय की कला यानी कंटेम्परेरी आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया है? जो कि नाम से ही बड़ा ट्विस्टिंग है, तो ऑफ कोर्स कहाँ का होगा? गोवा। ठीक है, वर्ड से ही कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन वाला फीलिंग आ रहा है। नेक्स्ट, रघुराय किस लिए जाने जाते हैं? नेट का रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, नेट का रिपीट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। नेट का रिपीट क्वेश्चन है, रघुराय किस लिए जाने जाते हैं? रिपीट में आता है, मैचिंग में पूछा गया है काफी बार, ठीक है, तो ये जो राइट आंसर है फोटोग्राफी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, फोंते दा काम क्या है? ये एक क्या है? केव्स है। क्या है ये? केव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को सेको टेक्निक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? फ्रेस्को सेको टेक्निक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? ऑफ कोर्स अजंता। कहाँ से हैं? अजंता से। फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बुनो, आप सभी को पता होगा कि दो पद्धतियां हैं। फ्रेस्को सेको होती है सूखी भित्ति पर और फ्रेस्को बुनो होती है गीली भित्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 653, भित्ति चित्रण की विधा क्या है? भित्ति चित्रण की विधा ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया है, फ्रेस्को। क्या है? फ्रेस्को। ठीक है, इसकी दो विधियां होती है, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो। सेको जो होती है वो डिनोट करती है ड्राई, और जो बुनो होती है वो आपकी वेट सरफेस को आपके सामने प्रस्तुत करती है, डिनोट करती है। ठीक है, तो राइट आंसर है फ्रेस्को। ठीक, भित्ति चित्रण की विधा क्या है?
हालांकि सिग्रेफिटो भी पेंटिंग है, लेकिन ये वॉल आर्ट के रूप में रहती है। टेम्परा एक टेक्निक है, ठीक है, आप सॉरी माध्यम है जिसमें कि आप काम करते हैं, जिसमें फ्लैट कलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ा फॉन्ट को थोड़ा बड़ा किया तो आई होप सो आप लोगों को बेटर फील हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग हो जाता है प्रश्न, और वैसे भी जब हम बाद में सॉल्व करते हैं और जब हम क्लासरूम में बैठ के पेपर सॉल्व करते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है, वहाँ का प्रेशर बहुत अलग होता है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति दैट मीन्स रिपीटेशन, ठीक है, किसी भी चीज को रिपीट करना, तो कागज द्वारा, हाथ द्वारा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, किसी भी चीज को ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर के थ्रू हम चीजों को ड्रॉ करते हैं, रिपीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति कला की मुख्य टेक्निक या तकनीकें कौन सी हैं? ये देखिए रिपीट प्रश्न है, रिपीट प्रश्न आया जो कि हम पहले ऊपर अभी पूछ चुके हैं। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर 4, उसमें ए और बी था, यहाँ पे क्या है जो कि मैंने बताया था, ग्लैप्टिंग और प्लास्टिक विधि, ठीक है, नक्काशी, संयोजन, मॉडलिंग और कास्टिंग, जिसमें कि छटाई और कटाई के माध्यम से, और एक में होता है मिट्टी को जोड़ जोड़कर मूर्तिकला का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 656, मंजूषा कला में सामान्यतः कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? मंजूषा कला में बेसिकली आपके रेड, येलो और ग्रीन कलर का यूज होता है। याद रखिएगा इस चीज को कि शेड भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र किस माध्यम में बनाया था? आप देखिए ऑप्शन पहले तो देख लीजिए कि पटना कलम, मधुबनी, इनमें से कोई नहीं, तो बचा क्या, वॉश टेक्निक, ठीक है, कि वो वॉश टेक्निक के ही जनक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभार सतह यानी रिलीफ मेथड को छापने का सही क्रम क्या है? रिलीफ मेथड को छापने का सही क्रम क्या है? ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, किसी सरफेस पे कोई चीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्केचिंग करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, यहाँ से अगर जैसे वुड पैनल का हम कर रहे हैं तो यहाँ से हम उसको कर्व करेंगे, उसको काटेंगे, नेक्स्ट है उसमें इंक लगाएंगे और देन उसको ब्लॉक प्रिंटिंग की तरीके से हम यूज करेंगे। तो सीक्वेंस राइट सीक्वेंस क्या, स्केचिंग, कार्विंग, फिर है इंक और नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस किस दार्शनिक का सौंदर्य दर्शन है? ऑफकोर्स ये हीगल का है, ठीक है, किसका है, हीगल का है, हीगल है, हाँ हीगल है, ठीक है, हीगल का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद करिएगा। इनकी जो 2 बुक्स हैं वो भी बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मन दर्शन शास्त्री हैं। इनका जन्म का समय क्या है ये भी याद करिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न एक ही प्रश्न से 10 प्रश्न बनने की पूरी तरीके से संभावना होती है। रस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? अभी रिपीट होगा कि रस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो वहां पे भरत मुनि नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका भरत मुनि। यहाँ देखिए अभिनव गुप्त भी है, लेकिन अभिनव गुप्त को हम पहला ना मानकर क्या मानेंगे, पहले यहाँ पे भरत मुनि है तो हम इनको प्राथमिकता देंगे क्योंकि इन्होंने इसकी थ्योरी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा, ठीक है। कुछ देखिए ये सारे ये टीजीटी के प्रश्न हैं और वो भी टीजीटी के मतलब लेटेस्ट वाले नहीं है, ये सारे बैक हैं 1999, 2001, 2002, 2003 वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? रंग विधान वर्णिका, भंगम, रूप भेदानी, प्रमाणानी, भाव लावण्य, योजना, इति चित्रम षडांगकम, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो सूत्र है इस तरीके से आप याद करिएगा, ठीक है। तो रंग विधान किसका है? वर्णिका, भंगम। नेक्स्ट है, किस किस रंगों के मिलने से ग्रे कलर बनता है? ब्लैक और व्हाइट, ठीक है, काला और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी ही इसको खत्म करें क्योंकि ना करते हुए भी आधे घंटे से ऊपर क्लास चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन से हैं? रेड कलर जो है वो एक हॉट कलर की श्रेणी में आता है और सबसे ठंडा नीला, ठीक है।
तो ठंडे और गर्म रंग भी याद रखिएगा, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, कौन कौन से शेड से मिलाने से कौन कौन सा कलर बनता है, ये भी पूछा जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन जैसे कि टीजीटी में पूछा गया था, कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है, तो ऑफ कोर्स उसमें था ब्राउन शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है। जब भी अगर हम प्री हिस्टोरिक वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, रेखा। हमारी जो भारतीय संस्कृति या भारतीय चित्रकला का प्रावधान है वो लाइन ड्राइंग से सबसे ज्यादा, क्योंकि प्री हिस्टोरिक में क्या हुआ था, लाइन ड्रॉ सबसे ज्यादा करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, ऑफकोर्स रेखा। क्या कहते हैं, रेखा। दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें किस तरीके के इजी प्रश्न आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो राइट आंसर है आनंदवर्धन। अभी जैसे स्टैटिक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी और डीप पढ़ने का नीड है कि अगर ध्वनि पूछी गई है तो ध्वनि के प्रकार कितने हैं। ठीक है, अगर ध्वनि के प्रकार कितने तो कौन सी ध्वनि को आनंदवर्धन ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया है, उन्होंने सबसे अच्छा बताया है। तो ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्कल्पचर आइकोनोग्राफी किसने लिखी है, गणेश वी स्थपति। ये आपके नेट का प्रश्न है, ये रिपीट क्वेश्चन है नेट का, तो राइट आंसर है गणेश वी स्थपति। ठीक है, गायत्री सिन्हा से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, गायत्री सिन्हा एक तरीके की लेखिका भी हैं और कहीं की वो क्यूरेटर भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम चित्रकला का विषय क्या है। आदिम ऊपर भी पूछी गई थी, प्रिमिटिव आर्ट। ठीक है, प्रिमिटिव आर्ट जो कि आपकी क्या होती है, भित्ति चित्र भी होती है, नकल अभिनय भी होता है, मूर्ति कला से भी रिलेट करती है आदिम कला। ठीक है, प्रिमिटिव आर्ट। तो इसमें क्या होता है, शिकार के दृश्य, पशुओं की विभिन्न अवस्थाएं, दोनों तरह। ठीक है, दोनों तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिंकर मूर्ति कला प्रख्यात कृति है, थिंकर ऑगस्ट रॉडिन की। इस मूर्ति को भी देखिएगा, तो जब आप मूर्ति को देखेंगे ना तो आप कभी भी, ठीक है, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो पेंटिंग हो या कुछ भी हो, अगर आपने उसको विजुअल किया है तो वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि आप लोग अपने फ़ोन में एक फ़ोल्डर ज़रूर मेंटेन करिए जिसमें आप स्कल्पचर, पेंटिंग या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइक लोक कला या कोई आर्टिस्ट के विषय में कुछ भी हो, आपके फ़ोन में एक फ़ोल्डर होना चाहिए जहाँ पर एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएं। जैसे कि मैं नेट के पेपर को एनालिसिस कर रही थी तो इसमें इस टाइम पे जेम्स कून्स एक अमेरिकन स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, बहुत पूछे जा रहे हैं, जिनका आप लोग को याद होगा रैबिट। ठीक है, रैबिट 3 बार से पूछा जा रहा है, कभी माध्यम पूछा जाता है, कभी किसके द्वारा बनाया गया है। तो आप समझिए इनके विषय में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि ये कलाकार कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से स्टडी करी, बेसिकली इसका काम क्या है, माध्यम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर कला केंद्र किस शहर में स्थित है। जयपुर। कहां पर है, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मूर्तिकार है। आप देखिए इनमें से कौन मूर्तिकार है। अंजू डोडिया पेंटिंग करती हैं, अतुल डोडिया की वाइफ, जिनका आप लोग याद रखिएगा अतुल डोडिया की शबरी श्रृंखला पूछी गई है राजस्थान के पेपर में। और बेसिकली अगर अभी हम जनरली बात करें तो इनकी शबरी श्रृंखला उतनी फेमस नहीं है, क्योंकि जब से 2021 में या 16 में ये प्रश्न आया किवाड़ धातु, तो ये धातुई किवाड़ के लिए हम लोग अतुल डोडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, जे आर्ट्स कॉलेज के पढ़े हुए हैं, लेकिन उनकी शबरी श्रृंखला भी पूछी गई है। इसलिए याद रखिएगा कि शबरी श्रृंखला मेड बाय अतुल डोडिया। नलिनी मालिनी जो है ये आपकी इंस्टॉलेटर बनाती है, वीडियो इंस्टॉलेशन के लिए फेमस है। तो बचा कौन आपका, शिल्पी गुप्ता जो है राइट आंसर है वो आपका शिल्पी गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहाँ पर मिलते हैं। गुप्तकालीन, आप देखिए गुप्तकालीन, अब यहाँ पे आप देखिएगा, आप खुद ही अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी पे अगर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। सांची पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सांची आपका मौर्य में चला जाएगा। खजुराहो
खजुराहो कौन से शासक के अंतर्गत आएगा? हाँ, और एलिफेंटा, ये जो आपकी केव्स हैं ये अलग है। बचा कौन सा? अजंता, जिसमें कि वाकाटक का बहुत नाम आता है, लेकिन वाकाटक के बाद आपका गुप्त राजवंश आता है। गुप्त पीरियड के अंतर्गत ये मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर कौन सा है? पहले तो खजुराहो का जो प्रमुख मंदिर है वो कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसका अभी रिपीट क्वेश्चन मतलब पूछा गया था। खजुराहो से कम नेट में 2 प्रश्न पूछे गए थे और उसका सीक्वेंस लगाने को आया था कि पहले मंडप है, पहले अर्ध मंडप है, फिर मंडप है, फिर गर्भगृह है, इस तरीके से सीक्वेंस लगाने को आए थे। तो खजुराहो भी इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ रहा है। जो इसका मेजरमेंट है 102 फीट बाय 66 फीट, ठीक है, ये 140, ये आपका कैलाश मंदिर का है, ठीक है। ये जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है 102 फीट बाय 66, ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक खजुराहो का नहीं पूछा गया है, ये आप न्यू में डाल सकते हैं, ठीक है, ये रिपीट नहीं है। आइकोनोग्राफी क्या है? आइकोनोग्राफी एक प्रतिमा विज्ञान है। क्या है? एक प्रतिमा विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनवाद के प्रवर्तक कौन है? घनवाद के प्रवर्तक पिकासो हैं। घनवाद के प्रवर्तक पिकासो हैं। अगर हम बात करें अपने इंडियन आर्टिस्ट में तो गगनेंद्र नाथ को 1922 में स्टलक रामकृष्ण ने घनवाद की संज्ञा दी थी, जिसे रूपम पत्रिका में प्रकाशित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापा कला की विधि कौन सी है? छापा कला ग्राफिक्स की, भाई उभार यानी रिलीफ, इंटीग्रेलियो, प्लेनोग्राफी, तीनों ही है, जिसमें इसके अंतर्गत आपकी लिथोग्राफी बहुत फेमस है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सभी। क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए हैं? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पे बनाए गए हैं? तो किस पे बनाए गए हैं? पाम लीफ पर। किस पर बनाए गए हैं? पाम लीफ। कागज आपका 14वीं शताब्दी के मध्य आया, नहीं 1350 के लमसम आया। कांच आपका तंजौर के लिए फेमस है, कांच पेंटिंग, और वस्त्र तो आपका ये फुलकारी और ये सब लोक कलाओं के अंतर्गत आता है। तो ताड़पत्र में पहले क्या हुआ कि जो भी ग्रंथ या कैनन वगैरह लिखे गए थे वो आपके पाम मैन्युस्क्रिप्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परली आंख, रिपीट क्वेश्चन है, टीजीटी का है, ऊपर वाला भी टीजीटी का था और ये भी आप देखिए टीजीटी का, क्योंकि 9th और 10th पे बेस्ड है, इसलिए बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं रखे। वेस्टर्न भी जो रखा है वो सिर्फ आपकी मतलब एक कहते हैं ना बुद्धिमत्ता को चेक करने के लिए कि आप इनसे जो फेमस आर्टिस्ट है उनसे इंट्रोड्यूस हैं या नहीं। अभी तक वेस्टर्न का एक भी टफ क्वेश्चन नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परली आंख। परली आंख आपकी अपभ्रंश की देन है। परली आंख आपकी अपभ्रंश की देन है। अपभ्रंश, ठीक है, कठोर या नुकीले हाथ पैर, अजीब तरीके का फेस और जो गठन वगैरह था, शारीरिक गठन, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट है पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक ऑफ कोर्स पाल शासक थे, जो कि गोपाल नाम के राजा ने पाल वंश को, पाल को स्थापित किया था, जिसमें आप धर्मपाल, देवपाल, महिपाल इन सबको पढ़ते हैं। आखिरी जो शासक हुआ वो रामपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बुद्ध को, बुद्ध धर्म को मानते थे, यहीं पे आप पढ़ते हैं उनको, हेलन रोबेसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? अब देखिए फिर रिपीट हुआ, पता नहीं कहां से पेपर उठाया और कहां कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अपभ्रंश, परली आंख अपभ्रंश की देन है। परली आंख अपभ्रंश की देन है। रस, अब मैंने कहा था रिपीट क्वेश्चन है। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रस सिद्धांत अभिनव गुप्त। रस सिद्धांत अभिनव गुप्त, क्योंकि यहाँ पर भरत मुनि नहीं दिए हुए हैं। यदि भरत मुनि होता तो प्राथमिकता उन्हें जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चित्रकला किससे संबंधित नहीं है? अगेन रिपीट, ठीक है, लिपि से। किससे नहीं है? लिपि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वास्तुकार है? रतिन परिमुह आपके कला इतिहासकार हैं। बार्थोलोम्यू आपके एक आर्टिस्ट हैं। ईवी हेवेल आपके लेखक के रूप में जाने जाते हैं।
तो कौन है? ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर जो कि चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी है? समकालीन कला। कौन सी है? समकालीन कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। ज्योतिष जोशी, ये भी रिपीट है, टीजीटी रिपीट है, टीजीटी का प्रश्न है 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदबी क्या है? क्रिस्टी और सुदबी क्या है? ऑक्शन करते हैं, ठीक है, पेंटिंग का सेलिंग, ठीक है, एक तरीके की कंपनी है। सुदबी क्या है? नीलाम घर, मतलब ऑक्शन हाउस है। क्या है? ऑक्शन हाउस है। इनमें से कोई नहीं कैंडिडेट, ओके, ठीक है, ये आपका ऑक्शन हाउस है। इसी की तरीके से आपका क्रिस्टी भी है। क्या है? क्रिस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डांस ऑफ शिवा, द डांस ऑफ शिवा किस कला इतिहासकार ने लिखी है? अगर पॉसिबल हो तो आनंद कुमार स्वामी की जो बुक्स है ना, एक साथ लिख डालिए, ठीक है, एटलीस्ट इनकी कुछ नहीं तो 20 बुक्स, 20 बुक्स तो अवेलेबल हैं जो कि पूछी जा चुकी हैं और हर बार रिपीट होती हैं, ठीक है। डीएसएसबी का पेपर अभी लगा हुआ है, डीएसएसबी में आनंद कुमार स्वामी 101% पूछे जाएंगे किसी ना किसी किताब के जरिए, ठीक है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, शिक्षा, पूरा नाम क्या है, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बुक्स वगैरह। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार के हेबर, ठीक है, सशक्त, आखिरी के टाइम पे उन्होंने रेखांकन बहुत किया था, तो वो कौन है? के हेबर। कॉक फाइट बहुत फेमस है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रैवार्षिक भारत यानी अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? 1968। जिस तरीके से त्रैवार्षिक पूछा जाता है इसका तो एक एक्यूरेट हमें टाइमिंग पता है, बट बिनाले बहुत पूछ रहे हैं, और बिनाले हर ईयरली आपका कहीं ना कहीं कंडक्ट होता है। तो प्लीज़ बिनाले को भी अगर आपको कहीं से भी मिलता है, मतलब कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है या आप लोग सर्च करते हैं तो उसे नोट डाउन ज़रूर करिएगा। डीएसएसबी में पूरे के पूरे चांसेस हैं आपके बिनाले का एक प्रश्न ज़रूर आएगा, ठीक है, चाहे वो पुराना ही क्यों ना ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोची, अरे देखो ये आ गया, ठीक है, कोची मुजरिस बिनाले प्रथम बार कब आयोजित हुआ है? प्रथम बार कब आयोजित हुआ है? 12 दिसंबर 2012, 12, ठीक है, 12th of December 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में सैफरन आर्ट से संबंधित आधुनिक कलाकार भूपेन खक्कर की कौन सी पेंटिंग करोड़ों में नीलाम हुई है? ठीक है, कौन सी पेंटिंग, कलाकृति, ओके, अमाउंट है 14.4, ठीक है, अमाउंट है 14.4 करोड़ में नीलाम हुई है। तो ये कौन सी है? चंपानेर, अनटाइटल्ड चंपानेर। भूपेन खक्कर समलैंगिक कलाकार, 1934, मुंबई जेजे आर्ट्स कॉलेज से शिक्षित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदा है इस टाइम पे, ठीक है, तो इनके बारे में एक एक चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाणिज्य विभाग में मतलब इन्होंने पढ़ाई करी थी, यानी कॉमर्स साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आर्ट फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? दिल्ली में। ये डीएसएसबी 2015 का रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, डीएसएसबी का 2015 का रिपीट क्वेश्चन है पीजीटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्लिका का अर्थ क्या है? रेप्लिका क्या होता है? रेप्लिका एक मूर्ति की प्रतिकृति होती है। क्या होता है? रेप्लिका मूर्ति की एक प्रतिकृति होती है। रेप्लिका मूर्ति की प्रतिकृति होती है। एक्चुअली क्या रहता है, जब स्कल्पचर आर्टिस्ट एक बड़ी मूर्ति को डिजाइन करते हैं तो उसका छोटा प्रतिरूप बनाते हैं, और जब वो पास आउट हो जाता है, मतलब पास हो जाता है, तब वो वर्क करते हैं बड़ी मूर्ति को बनाने के लिए। दैट्स कॉल्ड द रेप्लिका। ओके, तो राइट आंसर है मूर्ति की प्रतिकृति, मूर्ति की प्रतिकृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी चित्रकला षडांग किसने लिखा? शी हो। रिपीट क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट है,
टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, ये बीए में भी पूछा जाता है, तो बीए में तो ये कोर्स के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सी है लिखा है, कहीं कहीं सी हो है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र किसका है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स विंची महाशय का है, विंची। अब देखिए हम पहुंच गए हैं 96 यानी 96 प्रश्न पे पहुंच गए हैं। 100 क्वेश्चन का सेट है, बाकी आपके सीडीपी से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो तो हमें पढ़ने नहीं है, हम सिर्फ अपने सब्जेक्ट का कंडक्ट करेंगे। और अभी तक आपने देखा कि आप लोग कहीं पे भी अभी तक फंसे हैं, 1-2 प्रश्न छोड़कर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे फेमस रोमांसवादी जर्मन चित्रकार प्रसिद्ध हैं, जर्मन प्रसिद्ध हैं। अब देखिए रोमांसवादी जर्मन चित्रकार क्यों प्रसिद्ध हैं? भाई रोमांसवादी हैं तो ऑफ कोर्स एक इमेजिनेशन क्रिएशन होगा। कोई भी चीज़ों को हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो नेचुरल छवि होती है वो हमारे माइंड में सेट होती है कि हम इस तरीके की पेंटिंग को ड्रॉ करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए, यथार्थ व रियलिस्टिक के लिए पॉसिबल ही नहीं है, व्यक्ति चित्रों के लिए इम्पॉसिबल है, दैवीय चित्रों के लिए भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? काल्पनिक प्रकृति चित्रों के लिए। नेक्स्ट सिद्धांत, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अगेन रिपीट, थर्ड टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है, थर्ड टाइम रिपीट हुआ है। अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन आपके ध्वनि सिद्धांत के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकरण के लिए किस प्रकार की रेखा का प्रयोग किया जाता है? अलंकार के लिए, अलंकरण के लिए हमेशा सॉफ्ट यानी लचीला, जो कि हमारी कहीं से भी बेंड हो जाए और कहीं उसमें लय होनी चाहिए, जिसके कारण आपका जो अलंकार बनाते हैं आप, फूल पत्ती या और कोई भी डिजाइन बनाते हैं, तो उसको देखने में अट्रैक्शन हो, ठीक है। तो राइट आंसर लचीला यानी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा गया है? ऑफ कोर्स जर्मन दर्शन शास्त्री बाउमगार्टन, जिन्होंने सौंदर्य शास्त्र को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी का एक क्वेश्चन आता है, एस्थेटिक कैनन किसके द्वारा लिखा गया है? 1902 का है और ये कांट महाशय का है, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं, अब यहां से आपका ये सीडीपी आ गया, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका लास्ट है, यहां से ये एंडिंग है। आई होप सो आप लोगों ने इन जो प्रश्न का एनालिसिस किया होगा, इसमें आप खुद स्वाभाविक रूप से देख रहे होंगे कि सारा का सारा ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, कोई भी नया प्रश्न नहीं पूछा गया है। ऑफकोर्स ये प्री है, अभी इसके बाद एक पेपर और होना है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अब आपने देखा कि एक भी नया प्रश्न नहीं है। लोक कलाएं वगैरह आप लोग को थोड़ा सा और चीज़ों में इन्हेंस करना है। सौंदर्य शास्त्र बहुत पूछा गया है, और जो नेक्स्ट पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें भी सौंदर्य शास्त्र के प्रश्न बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन ये भी क्या है, पूरे इजी हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछे गए जिसमें कि आपको परेशानी हो। और फिर चलते चलते एक बात कहूँगी कि हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग इच्छुक हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स क्लास ज्वाइन करिए। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 7510004567, ठीक है। नेट, DSSB, NVS, TGT, PGT, LT, ऑल ड्राइंग कंपटीशन के लिए, तो प्लीज़ आइए और हम लोगों से जुड़िए। और क्लास में आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे, जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा इसका PDF आपको अलग दिया जाएगा, और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको अलग दिए जाएंगे। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी और डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।